इस वीडियो में हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट जो कि कैलकुलेटर होगा, और इस कैलकुलेटर के अंदर हम यूज़र यहाँ पे एक इनपुट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऑप्शन देते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से ये कैलकुलेटर, सिंपल सा कैलकुलेटर जो है वो PHP के अंदर कैसे बनता है। इसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिए। ये सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए कुछ ऊपर CSS का काम मैंने किया है। CSS के बाद यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक्शन हमारे पास $server PHP सेल्फ यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और उसके बाद ये पोस्ट के बाद नंबर num1 num2 और ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। पिछले मेरे फॉर्म के अंदर आपने देखा था कि वैलिडेशन हमने PHP के थ्रू लगाई थी। इसके अंदर हम वैलिडेशन जो है वो HTML के थ्रू लगा रहे हैं। रिक्वायर्ड यहाँ पे हमने कर दिया है कि अगर नल होगा तो वो नहीं लेगा, ठीक है। इसके बाद हम और नीचे चलते हैं, यहाँ पे नेम सिलेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे ऑप्शंस लिए 4 और फिर यहाँ पे सबमिट और हिडन। अब यहाँ पे हम PHP का ही सिंपल सा कोड है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। इस कोड के अंदर हम पूछ रहे हैं इफ़ इस सेट $post कन्फर्म। ये जो हिडन हमारे पास फील्ड है, इस फील्ड को हमने यहाँ पे ट्रू वैल्यू दी हुई है कि अगर ये कन्फर्म वाली जो हिडन फील्ड है हमारी, ये अगर इस सेट है, ट्रू है ये, तो फिर आगे का कोड चलेगा। इसमें num1 की वैल्यू ली, num2 की वैल्यू ली और ऑप्शन में हमने ऑप्शन रखा। ये जो ऑप्शन की वैल्यू होगी यहाँ पे, ऑप्शन की वैल्यू वो हमने यहाँ पे लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगर स्विच केस हमने यहाँ लगाया है और स्विच केस में हम ऑप्शन को पास करा रहे हैं। इसके अंदर अगर केस में ये प्लस है तो हम यहाँ पे num1 प्लस num2 को प्रिंट करा रहे हैं और उसके बाद ब्रेक, आगे का कोड नहीं चलेगा। और अगर माइनस है तो फिर ये माइनस पे आके num1 -2 ये करेगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे स्टार होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद ब्रेक, और वरना यहाँ पे डिवाइड करेगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम चाहें तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं दी, आप लोग देना चाहें तो उसमें दे सकते हैं। अब इसके अंदर हम दोबारा देखते हैं और इसको एक हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। 6 8 और यहाँ पे इसको प्लस करते हैं और प्लस के बाद अब एक हम खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ के करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये HTML की रिक्वायर्ड जो हमने वहाँ पे लगाई थी उसकी वैलिडेशन यहाँ पे लग गई, ठीक। मज़ीद प्रोजेक्ट्स देखने के लिए और ट्यूटोरियल देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।